आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने फोन पे ऐप के थ्रू अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। और गाइस देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में भेज सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफर करने के बाद अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को EMI में पे करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, A to Z लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने फोन पे ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। फोन पे ऐप को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे फोन पे ऐप में शो होने लगता है। तो अब यहाँ पर हमें ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर लिखा हुआ है रिचार्ज एंड बिल्स। तो सिंपली हमें यहाँ पर रिचार्ज एंड बिल्स ऑप्शन को क्लिक करके ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो यूटिलिटीज की कैटेगरी में हमें दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर रेंट और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर एजुकेशन फीस। तो गाइस देखिए, हम यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को दो तरीके से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला तरीका तो है यहाँ पर रेंट और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर एजुकेशन फीस। तो अगर आप एजुकेशन फीस ऑप्शन के थ्रू पैसे को बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। एजुकेशन फीस या फिर ट्यूशन फीस में क्या होता है, जैसे अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो जो एक्स्ट्रा 1% की फीस लगती है क्रेडिट कार्ड की तरफ से वो नहीं लगेगी। तो ये हमें सबसे बड़ा फायदा होता है एजुकेशन या फिर ट्यूशन फीस पे करने पर। इसमें भी हमारे क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं रेंट ऑप्शन पर। इस ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर हमने इससे पहले अपने फोन पे ऐप के थ्रू क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफर किया होगा तो हमारी जो बैंक डिटेल होती है या जो UPI IDs होती हैं वो इसमें सेव हो जाती हैं। तो यहाँ से अगर हम ट्रांसफर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की साइड लिखा हुआ पे फॉर रेंटल, होम शॉप रेंट, ब्रोकर पेमेंट, प्रॉपर्टी डिपॉजिट या फिर सोसाइटी मेंटेनेंस। तो चलिए यहाँ पर हम होम शॉप रेंट ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देना है। जितना भी पैसा हम अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम मिनिमम 1000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का बैलेंस क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको 2000 रुपए ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। 2000 रुपए यहाँ पर मैंने फिलअप कर लिया। उसके बाद प्रॉपर्टी नेम, तो प्रॉपर्टी नेम में आप यहाँ पर अपना नाम भी एंटर कर सकते हो। तो मैंने अपना नाम एंटर कर लिया। नीचे की साइड चेक बॉक्स को अलाउ करके कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लैंडलॉर्ड नेम। तो गाइस देखिए, यहाँ पर बैंक अकाउंट होल्डर का नाम एंटर कर देना है। आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर किसी अदर पर्सन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर एंटर कर लेना होता है। तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मैंने अपना खुद का नाम एंटर कर लिया है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है सेंड मनी टू योर लैंडलॉर्ड। हम यहाँ पर 3 तरीकों से अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। फोन पे के फोन नंबर या फिर किसी बैंक अकाउंट में। इसके अलावा पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक, अमेजॉन, किसी की भी UPI ID पर भी पैसे भेज सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ ऐड बैंक अकाउंट नंबर पर। उसके बाद यहाँ पर ये जितने भी बैंक अकाउंट हमारे फोन पे ऐप में सेव होंगे वो सारे इस पेज में आ जाएंगे। अगर सेव बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन नीचे की साइड यहाँ पर मैं ऐड बैंक अकाउंट ऑप्शन को क्लिक कर लूंगा और मैं किस बैंक में पैसे सेंड करना चाहता हूँ। पॉपुलर बैंक जैसे कि SBI, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन, ये सब हमें ऊपर की साइड देखने के लिए मिल जाती है। और इंडिया में जितनी भी अदर बैंक्स होंगी उनके नाम हमें नीचे की साइड देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए, इस पैसे को मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ HDFC बैंक में। तो HDFC बैंक पर मैंने क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट नंबर। तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को जिस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूँ उस अकाउंट का नंबर एंटर कर लेना है। तो बैंक अकाउंट का नंबर एंटर कर लिया है। अब नीचे की साइड नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। बैंक अकाउंट नंबर से ये हमारे नाम को ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेता है। तो अकाउंट होल्डर का नाम ये वेरीफाई कर लेता है, मेरा नाम शो होने लगता है। उसके बाद हमें प्रोसीड टू पे ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब आप देख सकते हो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो इसमें सेव हो चुका है। HDFC बैंक मेरे नाम के साथ, अकाउंट नंबर के साथ ये बैंक यहाँ पर लिंक हो चुका है। अब इसी बैंक अकाउंट में मेरा जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है पे विद UPI और पे विद क्रेडिट कार्ड। तो मुझे क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में भेजना है तो हमें सिंपली पे विद क्रेडिट कार्ड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। हमारे फोन पे में अगर कोई क्रेडिट कार्ड सेव होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा नीचे की साइड लिखा हुआ है ऐड क्रेडिट कार्ड, हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ पर हम अपने जिस भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके कार्ड डिटेल को हमें फिलअप कर देना है। तो मेरे पास ये कई सारे अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं, लेकिन मेरे पास कुछ रेयर क्रेडिट कार्ड भी हैं जैसे कि अमेजॉन पे ICICI बैंक, फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक या फिर RBL का पैसा बाजार डुएट क्रेडिट कार्ड। इन क्रेडिट कार्ड से अगर मैं कोई भी ट्रांजैक्शन करता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन तो मुझे 1 से लेकर 1.5% तक का कैशबैक मिल जाता है। तो अगर आपके पास ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जिसमें आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिले तो ऐसे क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप जरूर बैंक में भेजिए, क्योंकि इसमें आप एक्स्ट्रा कैशबैक अर्न कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड में मुझे 1.5% का कैशबैक मिल जाएगा, 1.5% का कैशबैक मिल जाएगा। तो चलिए इसके
उसकी कार्ड डिटेल को मैं फिलअप कर लूंगा। तो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल को यहाँ पर फिलअप कर लिया है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ पे विदाउट सेविंग और पे एंड सेव। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड को सेव नहीं करना चाहते तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, अगर सेव करना चाहते हैं तो पे एंड सेव कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 2000 रुपए का बैलेंस अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पर 2050 रुपए दिखा रहा है, मतलब 50 रुपए की यहाँ पर कन्वीनियंस फीस लग रही है। इसका मतलब गाइस फोन पे ऐप से क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर करने पर 2.5% का एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, फीस लग रही है। तो मैं 2000 रुपए का बैलेंस बैंक में भेज रहा हूँ जिसमें मुझे 1.5% का कैशबैक मिल जाएगा। इसका मतलब गाइस मुझे 30 रुपए का तो कैशबैक ही मिल जाएगा, मतलब 50 रुपए का चार्ज लग रहा है, 30 रुपए का मुझे कैशबैक मिल रहा है। तो जो चार्ज बचा वो सिर्फ 20 रुपए का बचा, मतलब कि गाइस यहाँ पर ना के बराबर ही फीस लग रही है। इसका मतलब 10,000 रुपए अगर मैं ट्रांसफर करता हूँ तो जो चार्ज लगेगा 2.5% के हिसाब से वो लगेगा 250 रुपए का, और यहाँ पर 10,000 रुपए पर मुझे 1.5% के हिसाब से 150 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। तो 250 रुपए में अगर मैं 150 रुपए माइनस कर लेता हूँ तो 10,000 रुपए पर सिर्फ ये 100 रुपए का हमें चार्ज देना पड़ेगा, और बाकी का बचा कुछ चार्ज भी मैं आपको रिकवर करना सिखाऊंगा। तो उससे पहले चलिए मैं इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता हूँ। नीचे की साइड पे ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। पे ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये लोड लेगा। तो अब हमारे क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। ऑटोमेटिकली हमारा ये जो ओटीपी है ये फिलअप हो चुका है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ पेमेंट सक्सेसफुल, यहाँ पर रेंट पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से 2050 रुपए कट चुके हैं, और साइड में आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो तुरंत ये जो हमारा 2000 रुपए का बैलेंस है ये मेरे HDFC बैंक में आ चुका है, क्रेडिट हो चुका है। फौरन ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन गाइस देखिए फोन पे ऐप बोल रहा है कि पैसा बैंक में आने के लिए 1 से 2 दिन तक का यहाँ पर टाइम भी लग सकता है। लेकिन गाइस देखिए मेरा जो पैसा है वो तुरंत मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अगर बैंक अकाउंट के सर्वर डाउन होते हैं तो 24 घंटे तक का टाइम भी लग सकता है। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा हमारा सेफ रहता है, पैसा हमारे बैंक में आ जाता है। अगर हम यहाँ पर व्यू डिटेल ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो पूरी ये हमारी रिसिप्ट निकल कर आ चुकी है। ट्रांजैक्शन हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है, मेरा नाम, किस बैंक में हमने पैसे भेजे हैं, किस क्रेडिट कार्ड से भेजे हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। तो ये तरीका है फोन पे ऐप से अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का। तो गाइस देखिए जब भी हम अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और जब उसका बिल बनता है तो ड्यू डेट पर तो हमें अपना बिल पे करना ही होता है क्रेडिट कार्ड का। तो हम यहाँ पर पेटीएम, मोबीक्विक, अमेजॉन फोन पे इन जैसी एप्लीकेशन की मदद से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं और एक्स्ट्रा कैशबैक भी हम अर्न कर सकते हैं। जैसे मोबीक्विक ऐप हमें हमेशा फुल पे प्रोमो कोड को अप्लाई करने पर 1% का कैशबैक देता है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पर। पेटीएम, अमेजॉन और फोन पे ऐप भी देते रहते हैं, आप इसमें ऑफर जरूर चेक करते रहिए। मोबीक्विक ऐप तो हमें हमेशा ही कैशबैक देता है। तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड के ज्यादा बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर लिया है 10, 20 हजार, 50 हजार या फिर 1 लाख रुपए, और उस पैसे को बैंक में ट्रांसफर करने के बाद अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के यूज किए हुए बैलेंस की EMI बनाना चाहते हैं तो EMI आप कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं हर बैंक के क्रेडिट कार्ड का एक ऑफिशियल मोबाइल ऐप होता है, जैसे SBI का SBI कार्ड, ICICI का आई मोबाइल, एक्सिस बैंक का एक्सिस बैंक का मोबाइल ऐप होता है, RBL का RBL ऐप होता है। तो हर बैंक के क्रेडिट कार्ड का एक मोबाइल ऐप होता है, उस ऐप में जाकर आप अपने क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग बैलेंस को EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी महीने की आप EMI बनाना चाहते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 24 महीने, जितने की भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और इसके अलावा आपके क्रेडिट कार्ड के बैक साइड पर कस्टमर केयर का नंबर भी लिखा हुआ होता है, तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके अपने यूज किए हुए बैलेंस को आप EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताओ उस तरीके से आप अपने फोन पे ऐप से अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।